आपको फिनलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई जा रही है। पुर्तगाल की तरह इसका मॉडल है। आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी, वो चाहे टैलेंट बूस्ट के रिलेटेड हो, चाहे रेजिडेंस परमिट के रिलेटेड हो, चाहे वो वर्क परमिट के रिलेटेड हो, चाहे वो सीजनल वर्क परमिट के रिलेटेड, सारा ऑनलाइन है। स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, स्क्रीन पर आपको समझाता हूँ कि हमने जॉब किस तरह अप्लाई करनी है। अस्सलाम वालेकुम सीधा क्या हाल, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में हम फिनलैंड के वर्क परमिट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फिनलैंड में बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है और फिनलैंड जो है ना वो वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट कंट्री है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई फिनलैंड को इस ईयर में तकरीबन 1.5 लाख जो है ना वो बंदे चाहिए और 1.5 लाख वर्क परमिट जो है ना इन्होंने इशू किए थे, ठीक है। और यहाँ पर ना फिनलैंड में काफ़ी ज़्यादा लेबर शॉर्टेज भी चल रही है और मैंने आपको ये भी बताया था कि फिनलैंड ना अपनी इस लेबर शॉर्टेज को फिल करने के लिए ना बहुत सारे जो ना प्रोग्राम भी निकाल रही है। अब उन प्रोग्राम में भाई एक टैलेंट बूस्ट है, ठीक है, जो कि हाई क्वालिफाइड स्किल पर्सन के लिए, या जिनके पास कोई टैलेंट है, जो कोई बंदा काम कर सकता है, कोई नई इन्वेंशन कर सकता है, तो ये जो वीज़ा है ना उनके लिए। उसके बाद जी इन्होंने रेजिडेंस परमिट भी निकाला है, जिस पर मैं काफ़ी ज़्यादा ना बहुत बार बात कर चुका हूँ कि यहाँ पर आपको 485 यूरो में ना फिनलैंड का रेजिडेंस परमिट विद फैमिली विद योर फ्रेंड जो ना आपको मिल सकता है। और उसका क्या तरीकाकार है वो चीज़ें भी मैंने आपको सारी चीज़ें जो ना कवर करके बताई हैं, एक एक चीज़ बताई है। अब इस जो फिनलैंड का रेजिडेंस परमिट है इसका तल्लुक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पैसों से बिल्कुल नहीं है। अगर तल्लुक है, अगर आप जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो ये आसान भी है, ठीक है। आप यहाँ पर अपने किसी दोस्त को भी मिला सकते हैं। तो ये इसका तल्लुक जो है ना सिर्फ अच्छी प्लानिंग से है फिनलैंड रेजिडेंस परमिट का, ठीक है। और इसकी अगर आपने डिटेल वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। और इसके अलावा जी सीजनल वर्क परमिट है, उस बार पर भी मैं काफ़ी बार जो है ना वीडियो बना चुका हूँ कि आप सीजनल वीज़ा भी यहाँ का अप्लाई कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब्स भी निकलती हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी पिकिंग की है, या अलॉट ऑफ जॉब्स है यार एग्रीकल्चर रिलेटेड, ठीक है। और दूसरा जो है वो भाई वर्क परमिट है। और वर्क परमिट का चाहे वो आप सीजनल वर्क वीज़ा की बात करें या नॉर्मल वर्क परमिट की बात करें, टाइप डी वीज़ा जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब इन सब का तरीकाकार जो ना सेम टू सेम है। फिनलैंड का जो इमिग्रेशन का पोर्टल है ना सारा ऑनलाइन है। यहाँ पर जो है ना इनके मॉडल बहुत बढ़िया है और लॉट ऑफ मतलब यहाँ पर चीज़ें हैं, ठीक है। इस पोर्टल को आपने समझने ताकि आपको पता चल जाए कि यार आप किस वे में फिनलैंड में जा सकते हैं, ठीक है। अब फिनलैंड में जाने के काफ़ी ज़्यादा तरीक़ेकार हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। सबसे पहले जी टैलेंट बूस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका डायरेक्ट फिनलैंड का रेजिडेंस परमिट है। उसके बाद जी आपका वर्क परमिट आ जाता है, सीजनल वर्क परमिट आ जाता है। और उसके अलावा स्टडी वीज़ा और विजिट वीज़ा भी आप जो ना यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई मैं आज की वीडियो में आपको ना कुछ लिंक्स दे रहा हूँ, कुछ वेबसाइट देख रहा हूँ। रमज़ान है, ठीक है, और वैसे भी जंग लगी हुई है, तो लोगों का जो ज़्यादातर रुझान और जो ध्यान है ना वो मिडल ईस्ट की तरफ ही है, ईरान की तरफ और मिडल ईस्ट की तरफ है। स्टिल ना लोगों का रुझान यहीं पर ही चल रहा है। तो आपके पास ना ये बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट मौका है कि आप अगर जो ना अभी से अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे ना यहाँ पर, तो यार आने वाले दिनों में ना आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो समर सीज़न आ रहा है ना, यहाँ पर सीजनल जॉब भी बहुत सारी निकलेंगी और टाइप डी वीज़ा के लिए डायरेक्ट हायरिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पर ना फिनलैंड ने अपनी इमिग्रेशन पर ना कुछ सर्टिफाइड एम्प्लॉयर की लिस्ट भी आपसे शेयर की हुई है, डायरेक्ट लिंक्स भी दिए हुए हैं, सेम टू सेम ना न्यूजीलैंड की तरह। जैसे न्यूजीलैंड में एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर है ना, सेम ऐसे ही इन्होंने सर्टिफाइड एम्प्लॉयर भी दिए हुए वेबसाइट पर। और ये जो सर्टिफाइड एम्प्लॉयर ना, ये वो एम्प्लॉयर हैं जिनके पास ऑलरेडी फॉरेन वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ वो भी बताऊँगा कि जहाँ पर जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सर्टिफाइड एम्प्लॉयर के पास। और कुछ जो ना जॉब पोर्टल के लिंक्स भी मैं आपको दूंगा, आपने वहाँ पर जाना है, अपने CV और कवर लेटर के साथ में अप्लाई करना है। ये सिर्फ स्टार्ट में ना 2 डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उन डॉक्यूमेंट में से आपका CV है और कवर लेटर है, ठीक है। बाकी सारी प्रोसीजर जो होता है ना वो बाद में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी भी कंपनी या फिर हमें किसी सर्टिफाइड एम्प्लॉयर से या फिर सीजनल जॉब के लिए एक जॉब ऑफर लेटर चाहिए होता है। और जॉब ऑफर लेटर हमको कैसे मिलता है, वो इस तरह मिलता है कि सबसे पहले हमने अपनी जॉब को अप्लाई करना होता है। वो चाहे आप रिक्रूटमेंट एजेंसी से कॉन्टैक्ट कर लें, चाहे ऑनलाइन जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। और मैं हमेशा कहता हूँ, देखें, फिनलैंड में काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हायरिंग करती हैं, और कुछ जो है ना रिक्रूटमेंट एजेंसी आपसे पैसे भी लेती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। इस पर भी मैंने वीडियोज़ जो ना बनाई हुई हैं, इस टॉपिक को मैंने कवर किया हुआ, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो लिंक्स दे रहा हूँ ना वो दे रहा हूँ ऑफिशियल और ऑथेंटिक दे रहा हूँ, जहाँ पर आपको सर्टिफाइड एम्प्लॉयर भी मिल जाएंगे और आपको जॉब पोर्टल्स भी मिल जाएंगी। आपने वहाँ पर जाना है, अपने CV
और कवर लेटर के साथ बनाना है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपकी क्लियर कर दूँ, आपके पास जो CV होना चाहिए ना, वो होना चाहिए ATS फ्रेंडली। ATS को बोलते हैं भाई एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये ऑनलाइन खुदकार तरीकाकार होता है, ये सिस्टम कह लें, सॉफ्टवेयर कह लें, ठीक है। सॉफ्टवेयर उन्होंने लगाया होता है, उन्होंने एक जॉब पोस्ट करनी होती है, ठीक है। अब उस जॉब में के लिए आप अप्लाई नहीं करते, उसमें हज़ारों बंदे जो है ना वो अप्लाई करते हैं। अब उस जॉब में स्पेसिफिक इन्होंने कोई डिमांड रखी होती है, जी हमें ये जॉब के लिए यानी किचन हेल्पर के लिए ये बंदा चाहिए, ठीक है। और उसके पास ना इस काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब वो जो जॉब पोस्ट करते हैं ना, वो वहाँ पर भी लगाते हैं, वो ATS सिस्टम में भी लगाते हैं। और ATS सिस्टम क्या होता है, वो सारा सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, वो वाली CV पिक करके ना एम्प्लॉयर के आगे रख देता है, जी ये बंदा जो ना आपके काम का है। तो मैं इस वजह से कहता हूँ उसमें हायरिंग के फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप ना ATS CV बनाएं, ठीक है। इसी वजह से मैं बार बार एक बात कहता हूँ। अब ATS CV क्या है, ATS CV में आपका कोई फोटो नहीं लगा होता, आपका लोगो नहीं, अगर लगा भी है तो वो इस चीज़ में लगा हुआ है कि आपकी कम से कम सिलेक्शन हो जाए, उसमें ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं होती। अब बस सिंपल से CV होती है, उसका फॉर्मेट आप मुझसे व्हाट्सअप पर भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और मैं आपको ना स्क्रीन पर अब लेके जाता हूँ, ठीक है, बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो स्क्रीन पर आपको लेके जाता हूँ, क्योंकि यही आपके दिन है, यही आपके चांसेस अगर आप अभी सप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वार जो चल रही है मिडल ईस्ट में और ईरान में, तो उसमें ये है कि आपको चांसेस ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि हर बंदे का भी जो ध्यान है ना वो न्यूज़ की तरफ है, वो वार की तरफ है, और जो धमाके हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है उसमें उन वीडियोस की तरफ है। तो बेहतर ये है आप इस काम को छोड़ें, ये तो चलता रहेगा, ये सिस्टम नहीं रुकने वाला। तो आप कोशिश करें, अल्लाह का नाम लेके ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, स्क्रीन पर आपको समझाता हूँ कि हमने जॉब किस तरह अप्लाई करनी है, सर्टिफाइड एम्प्लॉयर कौन से हैं और जॉब पोर्टल कौन से हैं। शहजादे हो स्क्रीन पर आपको फिनलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर सेम टू सेम जो ना कैनेडा और पुर्तगाल की तरह इसका मॉडल है, आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी, वो चाहे टैलेंट बूस्ट के रिलेटेड हो, चाहे रेजिडेंस परमिट के रिलेटेड हो, चाहे वो वर्क परमिट के रिलेटेड हो, चाहे वो सीजनल वर्क परमिट के रिलेटेड हो, चाहे वो स्टडी वीज़ा के रिलेटेड हो, ईच एंड एवरीथिंग जो ना यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ पर देखना ना, आई वांट टू अप्लाई, आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप कौन सी चीज़ यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं आप वो देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जी आफ्टर अप्लाइंग क्या होगा, परमिट और सिटीजनशिप, इसके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है। सर्विस ये कौन कौन सी आपको फ्राहम कर रहे हैं यार, ईच एंड एवरीथिंग जो ना आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो मेन मकसद है हमारा जॉब को अप्लाई करने का, तो हमने जॉब कहाँ से अप्लाई करनी है, देखे भाई ये सर्च फ्रॉम वेबसाइट है ना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि यार ये चीज़ें ना ख़त्म नहीं होंगी। तो हम सीधा ना यहाँ पर सर्च करते हैं, ठीक है। सर्च करने के बाद मैं सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद ये देखिए सर्टिफाइड एम्प्लॉयर लिखे है। सर्टिफाइड एम्प्लॉयर लिखने के बाद ना आपने थोड़ा सा ना यहाँ पर वेट करना है, वेबसाइट ओपन हो रही है। तो ये जी सर्टिफाइड एम्प्लॉयर आ गए हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो शहजादी ये सर्टिफाइड एम्प्लॉयर आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, ये सर्टिफाइड एम्प्लॉयर क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अभी जो सर्टिफाइड एम्प्लॉयर है ना वो टोटल जो है ना 65 हैं, ठीक है। इनकी बिजनेस आईडी देख लें, ठीक है। डेट ऑफ इशू देख लें, डेट ऑफ एक्सपायरी भी देख लें। अब यहाँ पर आप यहाँ पर ना इनके डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पर जाकर ना जॉब को सर्च भी कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से जॉब मिलती है ना, तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि यार ये जो बिजनेस आईडी लिखी हुई है ये ओरिजिनल है या नहीं, यानी आप कंपनी को ना वेरीफाइड कर सकते हैं कि भाई आपका वीज़ा जो है वो फेक है या नहीं। तो भाई यहाँ पर ना जॉब अप्लाई करने के 2 से 3 तरीके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने ना वेब सर्च पर जाना है, कंपनी को ओपन करना है और इनके ना कैरियर पेज पर जाकर ना जॉब को अप्लाई कर देना है, ठीक है। इस तरह ये एक तरीका होगा, 1 बाय 1 वहाँ यहाँ पर जाएं, जैसे कि बिहार ट्रांस है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी जॉब्स हैं, सुपर सेल हुई है, बहुत सारे हैं यार, ठीक है। आप यहाँ पर 1 बाय 1 करें, 65 है ना, 65 में भी अलॉट ऑफ जॉब्स होंगी यार, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। अब दूसरा चीज़ कि इनकी जो सर्टिफाइड एम्प्लॉयर की जॉब्स है ना, जो एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर नहीं भी आ रही, तो भाई यहाँ पर जो ना वर्क इन फिनलैंड और जॉब मार्केट फिनलैंड, आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट जो ना गवर्नमेंट की तरफ से जॉब पोर्टल दिए हुए हैं, आपने यहाँ पर क्लिक करना है वर्क इन फिनलैंड पर, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो ना आप देख लें 495 जॉब जो ना ओपन पड़ी हुई हैं, ठीक है। लैंग्वेज चेंज कर लें, आपको पता चल जाएगा, जैसे सीनियर डेटा साइंटिस्ट है वगैरह 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 वगैरह। यहाँ पर भी जॉब अप्लाई करने का इंतहाई आसान तरीका है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर दें, यहाँ पर उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, सिमिलर जॉब भी आपको मिल जाएगी। ये तो होगी भाई वर्क इन फिनलैंड का, ठीक है। अब जो मार्केट इन फिनलैंड पर आपने क्लिक कर देना है। अब ये जो पोर्टल है ना, ये उनका ऑफिशियल पोर्टल है, नंबर 1 पोर्टल है, ठीक है। इससे पहले वर्क इन फिनलैंड पे भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और जो मार्केट इन फिनलैंड में भी आपको ईच एंड एवरीथिंग जो ना मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप जो है ना फिल्टर लगा सकते हैं, अपने ऑक्यूपेशन ग्रुप को सर्च कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, किसी को भी नहीं सर्च करता, हम डायरेक्टली ना शो जॉब पर क्लिक कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो जी भाई
यहाँ पर देखिए 15,393 जॉब्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पर वन बाय वन देखते जाएं, आपकी जॉब यहाँ पर मिल जाएगी और परमानेंट जॉब भी होगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी आपको इसमें मिलेंगे। ये सारी जितने भी आपको बता रहा हूँ ना, ये सर्टिफाइड एम्प्लॉयर की तरफ से हैं। ठीक है, यानी मैंने ऑलरेडी बताया सर्टिफाइड एम्प्लॉयर वो है जिनके पास ऑलरेडी फॉरेन वर्कर काम कर रहे हैं, उनको फॉरेन वर्कर की मज़ीद ज़रूरत है। तो शहजादियों, जो भी यहाँ पर कैसे अप्लाई करनी है क्लिक करें। ठीक है, लैंग्वेज चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करें। जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से विजिट कर लें, आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या नहीं। ठीक है, तो आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब पर आना है। यहाँ पर हो सकता है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना कि ये जो सर्टिफाइड एम्प्लॉयर हैं ये आपको डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर लेके जा सकते हैं। तो भाई ये देख लें जी। ठीक है, ये आपने यहाँ पर आना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग टू आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी जॉब को जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। ये डायरेक्ट जो ना आपको वहाँ पर कंपनी की वेबसाइट पर लेके आ गया। तो आपने यहाँ पर जी लैंग्वेज चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लें 100 पेजेस हैं। ठीक है, 100 पेजेस हैं, तो आप अपने हिसाब से ना यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आप देख लें एप्लीकेशन एंड देख लें 7 तारीख तीसरा महीना 2024, यानी ये एप्लीकेशन जो ना एंड होने वाली है। इसमें मोस्टली जो जॉब्स हैं अभी जो नज़र आ रही हैं ना, उसमें कुछ कल ख़त्म हो रही हैं, कुछ महीने बाद हो रही हैं। तो आपने यहाँ पर उस हिसाब से ना जॉब पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अलग से मैं जॉब पोर्टल भी जो ना आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ठीक है, आपने वहाँ पर जाना है, क्लिक करना है, व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो कर लेना, आपको लिंक जो ना वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।